नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और इसमें कार्यक्रम में जो लोग पहुंचे थे उनके विषय में। तो एक मधुबनी जिला के अंतर्गत एक छोटे गांव से निकले हुए बच्चा नित्यानंद झा जी, जिसने एक बुक को लॉन्च किए हैं और उस बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो देखिए, इस बुक का विमोचन हुआ है बेटी है तो कल के बैनर तले में, और बेटी है तो कल के बैनर के जो हैं वो संस्थापक सतीश झा ने इनका पुस्तक का विमोचन किया अपने संस्था के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत से नेता, समाज सेवक, समाज सेविका सभी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उनकी जो पुस्तक का विमोचन हुआ सब उनके साक्षी बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कहानी है, होनहार वीरवान के होत है चिकने पात। तो जो बच्चे होनहार रहते हैं वो बचपन से ही कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है उनके माता पिता को। उनके माता पिता एक गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन बच्चा की हौसला ने उन्हें गरीब नहीं, उन्हें ईमानदारी का सीख सिखाया और वो बने आईएएस ऑफिसर। और इससे उन्हें बहुत तकलीफ आया। अपने पुस्तक विमोचन के दरमियान उसने अपनी पूरी कहानी बताई, जिससे कि पूरे हॉल में भरे हुए लोग जो है उनके आंखों से आंसू ही नहीं आया, उनकी प्रति सहानुभूति हुआ। बच्चे थे, अभिभावक थे, नेता थे, समाज सेवक थे, सभी सुने उनकी कहानी बचपन की और उनकी स्टडी लाइफ का कि उसने कैसे आईएएस ऑफिसर बने। उसी बीच उनकी पत्नी आयुषी, जो कि आईएएस ऑफिसर है, ये दोनों मिल करके, पति पत्नी मिल करके इस बुक को लॉन्चिंग किए। वो किस लिए किए? इसके पीछे भी राज है कि अगर मैं एक गरीब घर से आकर के आगे बढ़ सकता हूं तो बच्चे अपना को मनोबल बढ़ाने के लिए इस बुक को उसने जो है विमोचन किया और समाज के बीच में रखे, बच्चों के बीच में रखे, अभिभावकों के बीच में रखे। आईएएस ऑफिसर नित्यानंद झा ने जो अपनी कहानी सुनाई, तो जीवन शैली का जो कहानी सुनाई विद्यार्थी लाइफ का, उससे तो लोग जो हैं बहुत दुखी भी हुए और उनके पद देख करके खुशी भी हुई। उनके जीवन साथी जो है आयुषी सिंह, उन्हें से उनकी शादी हुई। उनकी भी लव स्टोरी बहुत लंबा था और लव स्टोरी की भी बताने वो संकोच नहीं किए, कारण कि एक सत्य की लड़ाई वो लड़ते हैं। उनका पहले जो यहीं पे ड्यूटी था पालघर जिला में, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफर किया गया। इसका मतलब मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्यों ट्रांसफर किया गया, कारण कि वो भ्रष्टाचारी, सबको वो देखना नहीं चाहते थे। इसी बीच उनका जो है डोंडिया में जाके अभी है, वहां पे जाके उसने पति पत्नी मिलकर के बुक लिखे, बच्चों के लिए, समाज के लिए, अभिभावकों के लिए, और उसमें अपना आधे घंटे के स्पीच में पूरी कहानी बता दी अपनी जीवन लाइफ का। उसी बीच उनकी पत्नी आयुषी सिंह ने भी ऑनलाइन जो है पूरे हॉल के आदमी उनके जो अभिभाषण है वो सुने और सुन करके कुंठित खुशी से प्रफुल्लित हुए।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप ठान लें कि मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ समाज के लिए करूंगा, तो आपका कोई पैसा कौड़ी कुछ भी बाधक नहीं होने वाला है। ये बात सत्य का प्रमाण है नित्यानंद झा ने। और नित्यानंद झा ने बच्चों से, अभिभावकों से, आप उनसे मिलेंगे तो ये नहीं लगेंगे कि वो एक ऑफिसर है, एक साधारण आदमी की तरह। और उसने जो बुक लिखे हैं इंडियन सोसाइटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसमें उसने पूरे कहानी बताए हैं कि बच्चों कैसे आगे बढ़ें। और इस बीच उनकी पत्नी भी जो है ऑनलाइन अभिभावकों के बीच में अपना बात रखे, जिससे कि वहाँ के लोग खुशी हुई। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी ठान ले कि हमें वह मंजिल तक पहुँचना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसका गवाह है नित्यानंद झा ने। और उसने एक कहानी भी आप लोग सुने होंगे कि जब महाराणा प्रताप हार चुके थे, जंगल में चले गए थे, तो एक चींटी की कहानी से उसने एक अपना पुनः राज्य को स्थापना की। तो होनहार वीरवान के होत है चिकने पात, बचपन से ही मालूम पड़ जाता है कि वो कैसे होंगे। समाज के बीच एक गरीब घर के होने के बाद भी नित्यानंद झा ने जो काम किए और अपना पद पाए, मुकाम पाए, एक काबिले तारीफ है। और उससे बच्चों को सीख लेना चाहिए, अभिभावकों को सीख लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे गाइडेंस करें, कैसे रखें और मोबाइल से दूर रखें। ये भी उसने बताए थे। आपके बोलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। और मैम भी आके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैं बहुत ही आपसे कहीं ना कहीं मैं सीख के जा रहा हूँ। और आपने अपने लाइफ का जो जर्नी, जो सफलता पाई है और सफल होने के बाद जो है, जो आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, 100% सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर जो जिन शब्दों में आपने यहाँ पे जो अपने शब्द यहाँ पे बयां किए, आप उसको ज़रूर किताब में ज़रूर उतारिएगा। और 100% इंडिया के सभी ऑफिसर्स को और हर वो सफल व्यक्ति जो अपने आप को सफलता तो मैं मानता हूँ कि सफलता कुछ होता नहीं है, मंजिल किसी का नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का मोड़ जरूर आता है, उस मोड़ के बाद एक नया रास्ता उसके जीवन में चालू हो जाता है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही है, मंजिल किसी का आता नहीं है। सर का भी मंजिल अगर मिल गया होगा तो उनका एक नया रास्ता फिर से वो देख रहे होंगे जो है कि स्टेट के डीजीपी बनना है, या और भी हर व्यक्ति को। और रही बात, हम लोग बिजनेसमैन, सोशल वर्कर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन है। और सर ने जैसे कहा कि IPS IAS बनने के बाद हमारा एक दिन सफलता की गिनती हमारी हो जाती है, लेकिन हम जैसे सोशल वर्कर को हर दिन एग्ज़ाम देना पड़ता है, हर दिन हमें फेलियर फेस करना पड़ता है और हर दिन हमें पास होना पड़ता है। पूरी लाइफ एक सोशल वर्कर का, पॉलिटिशियन का एग्ज़ाम हर दिन होता है। और आपका एग्जामिनर तो बहुत ही ब्रिलियंट होता है। हमारा एग्ज़ाम कोई भी आम आदमी जो कभी भी मुझे खड़ा करके हमारा एग्ज़ाम ले लेता है और फेल और पास का जो रिजल्ट वो सामने दे देता है, क्योंकि ये ऐसा सर, ये प्रोफेशन जो है ना, ये और हमने खुद से चुना है, क्योंकि सोशल काम, लीडरशिप, ये कोई हमारे घर पे आके इनवाइट नहीं किया मुझे कि आपको लीडर बनना है, ये हमारा पैशन है। तो इसलिए अपना पैशन समझ के हम लोग वो करते रहते हैं और लोगों का जो प्यार मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, उसी के सहारे पे आगे बढ़ते जाते हैं। 100% आप जैसे ऑफिसर्स को हमारे पूरे सिस्टम में होना चाहिए। और कम से कम अगर आप जैसे कोई नहीं बन पाए तो आपसे कुछ बातें सीख के हमारे सिस्टम को बहुत ही सुंदर बना सके, क्योंकि देश हमारा अभी लर्निंग पॉइंट पे है। हमारा देश अभी जो है विकासशील है, बहुत तेज़ी से। हमें कहीं ना कहीं एक ऑफिसर्स के डिसीजन पे हमारे पूरे सिस्टम का जो है रिजल्ट तय होता है कि हमारा सफलता कहाँ तक जाएगा। तो हमें 100% अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा जो है अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फाइलें सालों साल तक, महीनों तक अटके रहते हैं, तो हमारा पूरा लोगों का जो है सिस्टम वहाँ पे रुक जाता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मीरा भाईंदर की धरती पे आप आई थिंक सेकेंड टाइम आए। एक बार हम लोग जो है लता मंगेशकर एडिटोरियम में मैथिली भवन के ओपनिंग में आप आए थे, सेकेंड टाइम यहाँ पे आए। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, सतीश जी आप बुलाइए, हमारी बच्चियों को बुलाइए, ताकि उनके जीवन में ऐसे लोगों को सुन के अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक टारगेट पे लेके जा सके।
तो अगली बार आप आएंगे तो कम से कम 50% अगर पेरेंट्स रहेंगे तो उससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट और बच्चे रहेंगे, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल लोग जो है जल्दी मिलते नहीं हैं और ये आए हैं तो इनका पूरा हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे घर नहीं जाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों के पास किसी और न्यूज के साथ मिलूंगा।